के बैंक की छुट्टियों के बायस बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान सार्फिन के लिए अहम खबर है। फेस्को ने बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 10 दिन तक तौसी की सहूलत फराहम कर दी है। सार्फिन मुतलका सर्कल दफातर से बिजली के बिलों में तौसी करवा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बैंक की छुट्टियों के बायस बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर भी सार्फिन परेशान के लिए अहम खबर सामने आ गई है। फेस्को ने बिजली के जमा करवाने के लिए 10 दिन तक तौसी की सूरत फराहम कर दी है। सार्फिन मुतलका सर्कल दफातर से बिजली बताइएगा। जी बिल्कुल, बैंक तौतीलात के बायस बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान सार्फिन के लिए अहम खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बिजली के बिलों के जो तमाम तर बैजेस हैं उनमें 10 रोज़ की तोसी जो है वो कर दी गई है। बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी से घरेलू सार्फिन के बिलों से जो है वो हज़ारों रुपये जुर्माने निकलेंगे और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके भी बिजली के बिलों से जो है वो जुर्मानों की मद में डाले गए लाखों रुपए जो है वो निकल सकेंगे। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि 9 और 10 मुहर्रम के बायस जो है वो बैंक बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को बिजली के बिलों की अदायगियों में मुश्किलात का भी सामना था। और अब जो है वो फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की जो तोसी है वो कर दी गई है, ताकि सार्फिन जो है वो बगैर जुर्मानों के बआसानी अपने बिजली के बिल जो हैं वो जमा करवा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ तक सार्फिन अपने मुतल्लिका दफातर से तोसी करवा के बगैर जुर्मानों के बिजली के बिल जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। घरेलू कमर्शल जो है इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सार्फिन के बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी की गई है और ट्यूबवेल सार्फिन भी अपने बिजली के बिलों में तोसी करवा के बआसानी बिजली के बिल जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का सालाना बजट मंजूर हो गया है। 7 अरब 59 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। नए तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब जबकि जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तो जो एनुअल बजट है वो मंजूर किया गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर की जानिब से मंजूर किया गया। तो इस सिलसिले में 7 अरब 59 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट है कॉरपोरेशन का, जो सालाना बुनियादों पर है। इसमें अखराजात के हवाले से अगर यहाँ पर बात करें तो नई डेवलपमेंट स्कीमों के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब से ज़ायद की तरक्याती स्कीमें होंगी। इसके अलावा जो जारी तरक्याती स्कीमें उन पर जो पैसे हैं उसके लिए भी रखे गए। फिर जो M&R के लिए पैसे रखे गए हैं ताकि जो सड़कों की पैच वर्क चलता रहता है, सड़कों की टूट फूट का काम चलता रहता है। स्ट्रीट लाइट्स के लिए जो यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ रखे गए हैं और इसी तरह से उनकी मुरम्मत के लिए भी 4 करोड़ रखे गए हैं। फिर इसके अलावा दूसरे तमाम जो भी लोकल गवर्नमेंट का कम्युनिटी निज़ाम चलता है जिसमें उसके लिए भी पैसे रिजर्व किए गए। मुलाजमिन की तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है, जो पेंशन दी जाती है, तो ये तमाम अखराजात के लिए, स्पोर्ट्स अखराजात के लिए पैसे रखे गए हैं। और ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये पेंशन का बोझ क्योंकि बढ़ता ही चला जा रहा है एनुअल बुनियादों पर, तो इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसके लिए ये किया गया है कि पहली बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 50 करोड़ रुपये मालियाती अदारों में इन्वेस्टमेंट करवाए जाएंगे ताकि उनके इन्वेस्टमेंट के जरिए जो पेंशन का बोझ है वो कम किया जाए। तो ये एनुअल का बजट मंजूर किया गया जिसमें तमाम मदाद के लिए पैसे रखे गए हैं कि वहाँ पर दफातर के लिए जो गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है, मुरम्मत होती है, उसके लिए, उसके अलावा जो दफातर की ज़रूरत है या इसके अलावा जो यहाँ पर फील्ड की ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से है, इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से या ट्रैफिक फील्ड जो सिग्नल्स के हवाले से, तो तमाम मदाद के लिए जो पैसे रखे गए हैं। मकसद ये है कि पूरा साल कॉरपोरेशन को जो है वो फंड्स का मसला ना रहे। बिजली के बिल्स की मद में जो है वो एक खतीर रकम रखी गई है ताकि जो बिजली के यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह या दूसरे तमाम जितने भी अखराजात हैं वो भी चलते रहे। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस साल का बजट मंजूर कर लिया गया है। शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने कारोबारी हजरात के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान का कहना है कि इस फैसले के बाद CPEC से ज्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। शराज भट्ट से बात करेंगे। शराज बताइएगा। पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही अहसन कदम है और अच्छा कदम है जिसको फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सराहा जा रहा है। और ये वो वक्त है कि जब फेडमिक और इस्लाम इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी को बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो कायम कर दिया गया है
جس کے تحت بین الاقوامی سرمایہ کاری کو متوجہ کیا جائے گا پاکستان کے اندر. اور وزیر اعظم کی جانب سے جو ہدف دیا گیا ہے وہ $5 ارب کا دیا گیا ہے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری پہلے فیز میں جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئی جائے گی، جس سے فیصل آباد کی خاص طور پر فیڈمک یعنی فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی اور اس کے ساتھ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی سمیت پاکستان کے دیگر انڈسٹریل زون جو ہیں وہ ترقی کریں گے اور ترقی کی نئی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی. فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی نے اس قدم کو سراہا ہے. چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو کہ ایپیکس باڈی ہے اور ٹریڈ خصوصی طور پر ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے، ان کی جانب سے بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے حکومت وقت کو، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو بہت زیادہ بحران سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے اور معاشی بحران کے اوپر قابو پانے کے لیے اس نوعیت کے اقدام جو ہے وہ انتہائی ناگزیر ہیں. تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے اس قدم کو سراہا گیا اور امید کر رہے ہیں کہ اس فیصلے اور اس اعلان کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نئی سرمایہ کاری آئے گی اور پاکستان کے اندر نہ صرف معیشت مضبوط ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی کئی مواقع پیدا ہوں گے. بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے تھانہ منصور آباد کو نئی بلڈنگ کی تعمیر کے باوجود منتقل نہ کیا جا سکا. تھانے کی موجودہ بلڈنگ خستہ خالی کا شکار ہے. تھانے سے پاکستان اور محکمہ پولیس کے جھنڈے بھی غائب ہیں. طیب مقبول ہمارے ساتھ ہے. طیب بتائیے گا. جی بالکل، تھانہ منصور آباد کی نئی بلڈنگ 14 کروڑ روپے مالیت کے فنڈ سے تعمیر ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود تھانہ منصور آباد کو پرانی خستہ حال بلڈنگ سے نئی بلڈنگ میں ابھی تک شفٹ نہیں کیا گیا. تھانہ منصور آباد گزشتہ کئی سالوں سے کرائے کی خستہ حال بلڈنگ میں موجود ہے، جہاں پر جو ملازمین تعینات ہیں ان کو محکمانہ امور سر انجام دینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چند مرلے کی اس بلڈنگ میں دکانیں کرائے پر لے کے تفتیشی افسران وہاں پر اپنے تفتیشی امور سر انجام دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھانہ کے محرر کی جانب سے صفائی کا بھی انتہائی ناقص انتظام رکھا گیا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے مسروقہ ٹرانسفارمر تھانہ کے گیٹ پر موجود ہے. مسروقہ رکشہ جو یہاں پر کھڑا ہو کر خستہ حال ہو چکا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. اور سب سے بڑا ستم یہ کہ تھانہ منصور آباد کی بلڈنگ کی چھت سے پولیس اور پاکستان کا جھنڈا بھی غائب ہو چکا ہے. یہاں پر تعینات ہونے والے محرر احسن کی جانب سے صفائی کے ناقص انتظامات ہونے کی وجہ سے خستہ حال بلڈنگ مزید خراب نظر آتی ہے. 80 مربع میں بڑے رقبہ پر مشتمل تھانہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. تھانہ نشاط آباد اور تھانہ سول لائن کی طرز پر وہ تھانہ تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تعمیر کا 98% مکمل ہو چکا ہے. خستہ حال بلڈنگ کو چھوڑ کر نئے تھانے میں منتقلی کئی عرصہ سے التوا کا شکار ہے، اور اس حوالے سے فیصل آباد پولیس حکام کی جانب سے بھی کوئی حکم پاس نہیں کیا گیا. یہاں تھانہ کی بلڈنگ اس قدر خستہ حال ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت یہ زمین پر گر کر کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. یہاں پر آنے والے جو سائلین ہیں وہ بھی اپنی زندگیاں داؤں پر لگا کر تھانہ منصور آباد میں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر ہمہ وقت موجود پولیس اہلکاروں کی زندگیاں بھی ہر وقت داؤں پر لگی ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. دوسری جانب جھنگ میں سبزی فروشوں کی جانب سے خود خواستہ مہنگائی، سبزی اور پھلوں کی منمانی قیمتیں وصول کی جانے لگی ہیں. پیاز، آلو، لیموں، ادرک اور لہسن کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. وسیم عزیز نے ہمیں جوائن کیا ہے، بتائیے گا وسیم. عشرہ محرم الحرام تو گزر گیا، مگر جنگ میں جو مقامی سطح پر سبزی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تھا وہ کنٹرول نہ ہو سکا. سبزی کی قیمتوں میں دکانداروں کی جانب سے خود ساختہ مہنگائی کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار ہے. اس ٹائم جنگ شہر میں جو آلو ہے وہ 110 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ اگر بات کی جائے ٹماٹر کی تو ٹماٹر 80 روپے فی کلو. اسی کے ساتھ پیاز جو ہے وہ 50 روپے فی کلو، جبکہ لیموں کی بات کی جائے تو لیموں جو ہے وہ ابھی سے 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. مٹر 250 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے بھنڈی کی، بھنڈی 60 روپے فی کلو کے حساب سے، اور شملہ جو ہے وہ 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے پھول گوبھی کی تو پھول گوبھی جو ہے وہ 140 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مقامی سطح پر اگر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیوں کو فعال کیا جائے، ان کو ریگولر کیا جائے، تو یہ جو عارضی مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میکسیمم جو سبزیاں ہیں وہ جنگ کی لوکل
لوکل کاشت ہیں اور ان کی جو قیمتیں ہیں وہ خود ساختہ بڑھائی جاتی ہیں دکانداروں کی جانب سے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی سے درخواست کی ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جو کمیٹیاں ہیں انہیں فعال کیا جائے اور روزانہ کی بنیادوں پر چیک کیا جائے تاکہ یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے۔ شکریہ وسیم آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کر لیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں نے چھٹی کے دن سبزی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے۔ شہری سبزیاں اور پھل سرکاری قیمت کے مطابق نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں نے چھٹی کے دن سبزی منڈی کا رخ کر لیا ہے۔ شہری سبزیاں اور پھل سرکاری قیمت کے مطابق نہ ملنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں احمد ندیم سے۔ احمد بتائیے گا۔ بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ کی سبزی منڈی 10 محرم الحرام کو بند تھی اور آج جو ہے وہ منڈی میں جو کھل گئی، اس حوالے سے شہریوں نے جو سستی سبزی اور جو ہے وہ پھل فروٹ خریدنے کے لیے سبزی منڈی کا رخ کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سبزی اور پھل فروٹ خریدنے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ انکل جی آپ بتائیے گا کہ سبزی منڈی کے لیے جو ہے وہ لوگ شہری زیادہ تر جو ہے وہ سستی سبزی اور جو ہے فروٹ خریدنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سبزی منڈی میں فروٹ جو اور سبزی جو ہے وہ مارکیٹ کی نسبت جو ہے وہ کم ریلیف پہ مل رہی ہیں جو یا پھر جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ سٹی 41 والے عرصہ دراز سے پرانی سبزی منڈی اس منڈی میں بھی آتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں۔ میں ہر اتوار کو سبزی منڈی میں آتا ہوں، لیکن یہ چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہیں، پیچھے سے آتی ہیں یا یہاں پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ ایک تو پیچھے سے مہنگی آتی ہیں، آلو 600 روپے تک نیا آلو چلا گیا، پیاز سستا ہوا تھا لیکن اب پھر مہنگا ہو رہا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے، ساری چیزیں، فروٹ بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے یہاں سے کیلا خریدا ہے جو 140 روپے درجن ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جو آم ہے وہ 180 روپے ہے۔ تو کنٹرول نہیں ہے۔ ایک تو مہنگائی انٹرنیشنل مہنگائی ہے، پورے ملک میں مہنگائی ہے۔ دوسرا موجودہ جو برسر اقتدار یہاں جو برسر جو بیروزگاری تھی یہاں پر موجود ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں پر چھاپے مارنے چاہیے، ریٹ چیک کرنے چاہیے، افسران کو ہر چیز کا ریٹ چیک کریں اور عوام سے پوچھیں کہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا سوائے آپ کے ٹی وی کے، آپ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بازار سے کوئی چیز سستی نہیں، عام دیکھ لیں بازار سے یہاں مہنگے ہیں۔ تو یہ کنٹرول کرنا چاہیے، جو مجسٹریٹ ہیں جن پرائس کنٹرول جو ہے کر رہے ہیں مجسٹریٹ، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سبزی منڈی میں آئیں، بازار میں جائیں، چیزیں چیک کریں۔ بازار سے یہاں کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ شکریہ جی آپ۔ آج بالکل آپ نے شہری کی بات سنی۔ شہری کا کہنا ہے کہ جو ہے وہاں مارکیٹ سے بھی جو ہے وہ جو منڈی میں اشیاء اور خود دونوں جو ہے وہ سبزی پھل فروٹ وہ مہنگے مل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ کارکردگی صفر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق جو ہے وہ سبزی منڈی میں جو ہے خرید و فروخت قطعی نہیں ہو رہی ہے۔ تاہم انہوں نے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی نرخ نامے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے اور سبزی اور پھل فروٹ جو ہے وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو ہے وہ فروخت کروائے جائیں۔ بہت شکریہ احمد۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے چینیوٹ میں چکن اور سبزیوں کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہو گیا ہے۔ آلو 150، پیاز 50 سے 55 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ بابر منیر سے بات کریں گے۔ بابر بتائیے گا۔ چھٹی کا روزہ اور شہریوں کی بڑی تعداد سبزی منڈی کی خریداری کے لیے پہنچ گئی ہے، تاہم جو چکن ہے اس کی قیمت آج 665 روپے ہے۔ اسی طرح جو باقی سبزیاں سبز مسالہ جات ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور ان سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے۔ ان ایام میں سبزیوں کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس وجہ سے سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں 100 روپے سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے وہ اس کی قیمت 100 روپے ہے، 120 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک 760 روپے، اسی طرح لہسن 350 روپے ہے، سبز مرچ 150 روپے فروخت ہو رہی ہے اور نیا آلو 150 روپے ہے، اس کا ریٹ ہی نہیں لکھا ہوا لیکن 150 سے 170 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ آلو پرانے کی قیمت بھی 80 روپے ہے۔ اسی طرح سبز مسالہ جات ہوں یا فروٹ کی قیمتیں وہ بھی عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ خریدار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے کس طرح ریٹ ہے؟ دیکھیے اس ٹائم تو جو ہے ریٹ بہت ہائی ہیں، تو جو چکن ہے وہی 700 650 روپے بک رہا ہے اور سبزیاں جو ہیں یہ مقامی سبزیاں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں نا، اب یہ سبزیاں آتی ہیں باہر سے تو اس لیے ان کی قیمتیں زیادہ ہیں سبزیوں کی، تو 100 سے کم تو کوئی چیز سبزی سستی نہیں ہے، تو غریب آدمیوں کو تو مشکلات ہوتی ہیں نا، اس لیے ادرک لہسن ٹماٹر کی قیمتیں بڑھ گئی۔ ادرک لہسن یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ اس لیے کہ تمام چیزیں باہر سے آ رہی ہیں، ہماری مقامی سبزی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اگر حکومت چاہے کوئی ریلیف کرے تو ان سبزیوں میں کوئی کمی کرے، عوام کو کوئی آسانی ہو، دکانداروں کی بھی کوئی آسانی ہو بیچنے میں۔ تو دکانداروں سے بھی ہر بندہ جھگڑا کرتا ہے، یہ مہنگی ہے، اگر وہ بھی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں تو یہ مہنگی ملتی ہے، یہ بات ہے۔ بالکل جی، خریداروں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ مقامی سبزی ختم ہو گئی ہے، جس وجہ سے
सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। कुछ इन अयाम में भी इन 2 महीनों में भी सब्जियों की पैदावार कम होने की वजह से सब्ज़ी जो है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमतें तजावज़ हो जाती हैं, जिस वजह से दूसरी तरफ फ्रूट महंगा हो गया है। ख़रीदार जो है वो फ्रूट खरीदने से कासर नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को रोके। शुक्रिया बाबर। अपडेट करने के लिए जंग में महकमा तालीम की जानिब से ई ट्रांसफर के 19वें फेज का आगाज हो गया है। जिला भर से 108 असातिज़ा ने तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। अवैस खान से बात करेंगे, बताइएगा अवैस। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ई ट्रांसफ़र के 19वें फ़ेज़ का जो है वो आगाज़ कर दिया गया और इस हवाले से असातिज़ा की जानिब से ज़िला भर से दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी है। ये तमाम तर दरख्वास्तें जो हैं वो ऑनलाइन तरीक़ाकार से जो है जमा करवाई जा रही हैं, जिसमें ज़िला भर से 108 असातिज़ा ने तबादले के लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। महकमा तालीम के मुताबिक जो दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जो है वो 6 अगस्त तक जारी रहेगा। ये तबादले जो है वो 2022 में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी की गई थी उसके तहत किए जाएंगे, जिसमें जो है ख़ास तौर पर जो है वो STR कवानीन के तहत जो इन तबादलों की मंजूरी दी जाएगी। स्टूडेंट टीचर रेशो के तहत जो है तमाम तर ऐसे स्कूल जहाँ पर जो है बच्चों की तादाद ज़ायद है जबकि असातिज़ा की तादाद जो है वो कम है, उन स्कूलों में से असातिज़ा जो है वो तबादले नहीं करवा सकेंगे, जबकि जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के तहत भी जो है वो ओपन मेरिट के अलावा जो है वो तबादले मुमकिन किए जाएंगे, जिसमें जो है वो डाइवोर्स के जो केसेस हैं इसमें जो है वो जो है शादीशुदा जो ख़वातीन और मर्द अफराद हैं असातिज़ा हैं उनको भी जो है ट्रांसफ़र्स की जो इजाज़त दी जाएगी, जबकि डिसेबिलिटी के लिए मौजूद जो असातिज़ा हैं उनको भी प्रायोरिटी के ऊपर जो है तबादलों की हवाले से इजाज़त फराहम की जाएगी। महकमा तालीम की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाने के बाद जो है स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर तबादलों के अहकाम जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कपड़े खरीदने हों या फिर फल सब्जियां, मेकअप का सामान हो या जूते, सभी दस्तयाब है। छुट्टी के रोज सस्ते एतवार बाजारों में रश लग गया है, मगर शहरी एतवार बाजार में अशिया की कीमतों में इजाफे का शिकवा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अशिया के हवाले से। फैसलाबाद में कपड़े खरीदने हो या फिर फल सब्जियां, मेकअप का सामान हो या जूते, सभी दस्तयाब हैं। छुट्टी के रोज सस्ते एतवार बाजार में रश लग गया है, मगर शहरी एतवार बाजारों में अशिया की कीमतों में इजाफे का शिकवा कर रहे हैं। मरियम रजा वहां मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे इतवार के दिन छुट्टी के रोज़ जो है वो इतवार बाजार लगाए जाते हैं ताकि शहरियों को जो है वो आसानी हो सके, यहाँ से सस्ता सामान जो है वो दस्तयाब हो सके। लेकिन है कि यहाँ पे सामान जो है वो तो लगाया जाता है, हर तरह का सामान यहाँ पे मैसर होता है, लेकिन उसकी वजह से सस्ता ना होने की वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके अगर बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ कपड़े मेकअप का सामान बल्कि उसके साथ साथ जो है हर तरह का वो सामान जो ख़वातीन को या मर्द हज़रात को दूसरे बाज़ारों से जाके लेना पड़ता है तो वो यहाँ से जो है वो मैसर होता है। लेकिन उनकी कीमतें किस तरह से होती हैं उस वक्त इनके साथ हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं और पूछते हैं। मिस, मुझे करने जो है वो आते हैं, यहाँ पे कीमतों का क्या हिसाब किताब होता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही बात करना चाहती कि अतवार में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतना महंगाई बहुत ज़्यादा है कि बच्चे वो ले नहीं सकते, बड़े कुछ बच्चों को भी ले सकते ना बड़ों के लिए कुछ ले सकते हैं। और ये सिर्फ महंगाई जो है वो कपड़ों तक ही महदूद है या फिर यहाँ पर जो सब्जियाँ वगैरह जो है वो लगाई जाती हैं? हर चीज़ के लिए हर चीज़ महंगी है, सब्जी क्या फल क्या हर चीज़ और कपड़े वगैरह, ये लंडा बाजार वो भी हर चीज में महंगाई है, कुछ नहीं खरीद सकते। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, महंगाई जो है बहुत ज्यादा है। बात कर लेते इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा क्या बताया है कि खवातीन के कपड़े वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे काफी महंगे होते हैं, तो जो सब्जियां वगैरह हैं उनकी भी कीमतों में ऐसे ही इजाफा हो रहा है? बात इस तरह से है कि पहले सफेदपोश लोगों के लिए एक अपने जिस्म को ढांपने के लिए एक लंडे का एक थोड़ा सा होता था कि वो कुछ कपड़े ले जाके उनके साथ कोई थोड़ी बहुत मरम्मत या उनको उजला करके काबिल इस्तेमाल बना लेते थे। लेकिन अब जो 100 वाली चीज़ है अगर आपको 500 में मिलेगी और गरीब आदमी जिसकी मजदूरी वहीं पे है जहां आज से 5 साल पहले थी, तो वो बेचारा अपने घर बच्चों के लिए ले जाएगा क्या, खाएगा क्या और पहनेगा क्या? और सर क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा है कि जो आम शहरी है उसने यहाँ पे भी अगर खरीदारी करने आई है तो उसको जेब में इतने पैसे चाहिए कि वो खरीदारी कर सके? उसको अब इतने पैसे चाहिए जितने कभी वो किसी बाजार में महंगी दुकान से खरीदने के लिए जो जितने पैसे लेकर जाया करता था, अब ऐसी जगहों पे उसे इतने ज्यादा पैसे लेकर आना पड़ेगा और उसके बावजूद
वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो पता चलता है कि ये 1000 का, ये 1500 का है। हालांकि आज से कुछ अरसा पहले यही चीज़ें 300, 400, 500 में मिल जाया करती थी। लेकिन कहा जा सकता है कि इतवार बाजार जो है वो भी अब उस तरह से सस्ते नहीं रहे कि जिस तरह रिलीफ के लिए इनको लगाया जाता था। यकीनन आप देख सकते हैं इस वक्त मार्केट में कितने लोग हैं जो शॉपिंग के लिए आए हैं। जो जिस किसी का कोई फंक्शन है, जो करीब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उन्होंने कोई इवेंट अटेंड करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए तो वो मजबूरी में घर से निकलेगा, चाहे वो 1000 रुपया लेकर निकले। लेकिन यहाँ अगर उसे पता चले कि वो एक सूट भी खरीदने के काबिल नहीं है, तो ऐसा आदमी कैसे अपना गुजर बसर करेगा, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करेगा। आप जाके मकानों के किराए देखें, आप जाके ट्रांसपोर्ट के किराए देखें, आप सब्जियां, दालें, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई हैं कि अब एक इंसान रोटी खाने के काबिल नहीं रह गया। क्या करे, कहाँ जाए, कैसे गुजारा करे। रोटी खाने के काबिल जो है वो भी नहीं रह गया। शहरी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं और उनका ये भी कहना है कि इतवार बाजार जो हैं वो लगाए तो ज़रूर जाते हैं लेकिन वो सस्ते नहीं होते, सिर्फ नाम के सस्ते जो हैं वो रह गए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि ये लगाए गए इतवार बाजार जो है वो शहरियों की जेब पर भी भारी पड़ने लगे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से जो है क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का रश जो है वो इस कदर नज़र तो नहीं आता। इस वक्त उनसे बात करने की कोशिश, मुझे बताइएगा, अभी हम एक और भी शहरी से बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इतवार बाजार लगाए जाते हैं लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो उसी तरह से हैं जैसे आम बाजारों से। ऐसे ही है मैडम, हम पहले आए थे क्या कुछ अर्सा पहले, कपड़े वगैरह ये 1000 रुपये का मिलता था, तो यही सूट अब 1500, 2000 रुपये के दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतवार बाजार रिलीफ का सबब बन रहे हैं शहरियों के, लेकिन नहीं, ये तो मतलब बाजार वाला ही रेट है, मतलब जो 1000 रुपये का बाइट से मिल रहा है वही इधर से दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी शहरी जो है वो मौजूद हैं, इनके भी रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कि यहाँ पे रेट्स जो हैं वो कैसे हैं, क्या लोगों को रिलीफ जो है वो मिल पा रहा है इस हवाले से? कोई भी लोग बात करते हुए जो है वो नज़र नहीं आते, यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, चक्कर लगा के वापस भी चले जाते हैं लेकिन बात करना जो है वो पसंद नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। शहरियों के लिए ये एक मुश्किल का सबब तो है लेकिन उसके साथ साथ बात करने से गुरेज करने की वजह भी यही है कि वो नहीं चाहते कि उनकी महंगाई जो है लोगों को बार बार बताया जा सके, क्योंकि वो इस बात के इंतजार में है कि उनके जो हुक्मरान हैं वो उनकी तरफ नजर सानी करे और उनकी मुश्किल को जो है वो हल किया जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो फैसलाबाद के अंदर 3 से 4 मुकामात ऐसे हैं जहां पर बाजार जो है वो लगाया जाता है, इतवार बाजार लगाया जाता है, जिनके अंदर जो है वो पहाड़ी ग्राउंड के साथ साथ कलीम शहीद पार्क और यहाँ पर जो है रिहायशाही चौक के अंदर जो है लगाया जाता है ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो सब्जियां, फल, उसके साथ साथ जो है दीगर चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद होती है जिनके अंदर कपड़े, खवातीन के मेकअप का सामान और इसके साथ क्रॉकरी वगैरह, ताकि एक ही जगह पे तमाम चीज़ें जो है लोग यहाँ से ख़रीदारी करके आसानी से जा सके। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यहाँ पे यह है कि महंगाई जो है इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि दिन जो है वो पूरा इतवार का गुजर भी जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ जो है लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं आते बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानदार होते हैं उनकी भी दुकानदारी जो है, उनका कारोबार जो है वो भी नहीं चल पाता, क्योंकि एक तो गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, उसके साथ साथ महंगाई ने जो है इस वक्त शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। बेशक वो सब्जियों की तरफ देख लें, फलों की तरफ देख लें, कपड़ों की तरफ देख लें या दीगर वो लवाजमात जो ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, अशिया ज़रूरत हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि शहरी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। जी मरियम, इतवार बाजार में बताई थी कि शहरियों का रश है। बहुत शुक्रिया आपका। शहरी छुट्टी के दिन सस्ती अशिया खरीदने पहुंच गए हैं। इतवार बाजार में भी सस्ता सामान नहीं मिल रहा, शहरी परेशान है। सस्ते बाजार में सस्ता कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना है शहरियों का। हुकूमत महंगाई में कमी लाने के लिए मौसर इकदामात करे, ऐसा कहा गया है शहरियों की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरी छुट्टी के दिन सस्ती अशिया खरीदने पहुंच गए हैं लेकिन अशिया सस्ती नहीं है। फैसलाबाद के शहरियों ने छुट्टी के दिन नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि छुट्टी के रोज पाए और नान चने खाने आए हैं। बात करेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इतवार के रोज़ फैमिलीज ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। छुट्टी हो घर से बाहर ना निकला तो ऐसा होना मुश्किल ही है। इतवार के रोज़ जो है फैमिलीज जो है घरों से बाहर निकल आई और नाश्ता करने के लिए आई हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद आई, इनकी जानिब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आज इतवार है, छुट्टी भी है, तो नाश्ते के लिए आई हैं, क्या कहेंगी, क्या खाया है? जी हम नाश्ते के लिए आए हैं बाहर, हम लाहौर से आए हैं फैसलाबाद।
10वें मुहर्रम आए हैं वैसे ही घूमने फिरने के लिए, और छुट्टी थी, हम नाश्ता के लिए आई हैं। यहाँ हमने लिया अंडा चने, बहुत मज़े के हैं, काली मिर्च डाल के उन्होंने बनाया, बहुत मज़ा आया खा के। आज बिल्कुल मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं। जी क्या कहेंगे आप? नान चलन खाए हैं। हाँ जी, मज़ा ठीक। हाँ जी, छुट्टी पे जी क्या कहेंगे आप? जी आप बताइए क्या कहेंगे? जी बहुत ज़बरदस्त है इनका नाश्ता, बहुत मज़ा आया हमें। काली मिर्च वाले चने थे, बहुत आला था इनका टेस्ट। और हम इंजॉय कर रहे हैं, लाहौर से आए हुए हैं हम, 10 मुहर्रम की छुट्टी थी इसलिए आए हुए थे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है, बात की जाए तो इतवार का रोज़ और घर से बाहर ना निकला जाए। इतवार के रोज़ जो है घर से बाहर जो है वो निकले, ना सिर्फ फैसलाबाद है बल्कि देखा जाए लाहौर से घूमने के लिए फैसलाबाद आए हैं, इतवार की छुट्टी मनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो है नाश्ते के लिए आए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर चने खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं और हलीम खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े का नाश्ता है। क्योंकि इतवार के रोज़ होते हैं कि फैमिलीज़ के साथ जो है घरों से बाहर निकला जाए, बाहर जाके नाश्ता खाया किया जाए, क्योंकि इतवार की रोज़ होता है जब आप छुट्टी जो है अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। जी जायदादों के इंतकाल के मामले में टैक्स में शफाफियत लाने के लिए कवानीन में तब्दीली। हर किस्म की अराजी की मुंतकिली के लिए एफबीआर से टैक्स अदायगी का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी होगा। इस हवाले से बात करेंगे उमैर इसमत से। बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान जायदादों के इंतकाल पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C और 236K के तहत टैक्सेस आयद किए गए थे। रमा माली साल के दौरान उन टैक्सेस में जहां इजाफा किया गया है तो वहां पे जायदादों के ट्रांसफ़र या इंतकाल पर जो होने वाली टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए भी बड़ा इकदाम उठाया गया है। और इस हवाले से किसी भी जायदाद जो कि ख़रीदो फरोख्त की जाएगी और उसके इंतकाल के लिए एफबीआर से टैक्स अदायगी का सर्टिफिकेट हासिल करना लाजिम होगा। यानी कि सेक्शन 236C के तहत टैक्स अदायगी का सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा कि मुतल्लिका शख्स ने जो एफबीआर के टैक्सेस हैं वो कौमी ख़जाने में जमा करवा दिए हैं। तो वो तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जो है जब एफबीआर की जानिब से जारी किया जाएगा तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट मुतल्लिका टैक्स गुजार या मुतल्लिका शख्स को जायदाद के इंतकाल के लिए जारी किया जाएगा और फिर उस सर्टिफिकेट के बाद ही किसी भी जायदाद का इंतकाल या उसकी रजिस्ट्री किसी दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल हो सकेगी। इस हवाले से बहुत सारी शिकायत सामने आ रही थी कि शहरियों की जानिब से या जो मिडल मैन हैं उनकी जानिब से एफबीआर के टैक्सेस जमा नहीं करवाए जाते और गैर कानूनी तरीके से ही अराजी जो है वो या जायदाद जो है वो अपने नाम पे मुंतकिल करवा ली जाती है, जिससे कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचता था। ताहम अब एफबीआर की जानिब से कवानीन में तब्दीली की गई है और एफबीआर से टैक्स अदायगी का सर्टिफिकेट तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और वो सर्टिफिकेट मुतल्लिका जायदाद के इंतकाल के जो बनने वाले कागजात हैं उनके साथ लफ होगा और फिर उस सर्टिफिकेट के बाद ही जो लैंड रेवेन्यू सेंटर है या रेवेन्यू का अमला जो है वो किसी भी जायदाद का इंतकाल एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल करेगा। जी बहुत शुक्रिया उमैर। अपडेट करने के लिए दूसरी जानिब फैसलाबाद के सबसे बड़े पार्क की हालत ना बदल सकी। बाग़ जना के फवारे टूट फूट का शिकार हैं, पानी की मोटरें भी गायब हो गई हैं, झूले टूट फूट का शिकार होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के सबसे बड़े पार्क की हालत के हवाले से जो ना बदल सकी। बाग़ जना के फवारे टूट फूट का शिकार होने लगे हैं, पानी की मोटरें भी गायब हैं। अरसलान दुरानी वहाँ मौजूद है। अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए बाग़ जना की तो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। बेंचेस जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और अगर बात कर ली जाए फुवारे की तो वो भी खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से जो PHA इंतज़ामिया उनकी जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद जो बेंचेस हैं उनकी जो खस्ता हाली इसको दूर नहीं किया गया। दूसरी जानिब जो झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार, इस हवाले से भी कोई इक़दाम नहीं किए गए। फवारे जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, इस हवाले से भी इंतजाम जो हैं वो नहीं किए गए। इस पर मज़ीद शहरी क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। आप बताएँ जी, कब से ये सूरत हाल है और क्या कहेंगे मुतल्लिका महकमे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूले वगैरह तो इतने बिल्कुल लगे ही नहीं है जी। हुण थोड़े दिन होए ने सामने लगे ने, बच्चों वास्ते इतने झूले वगैरह लगने चाहिए ने। अब बेंच जिन्ने भी टुटे हुए है, तुसीं चेक कर लो, है ना सामने है बेंच, उधर है, सारे बेंच टुटे हुए ने। कोई इंतजामिया दी सही तरह केयर नहीं कर रहे। पानी वाली टूटियां लगियां, इत्थों तुर के वो परले गेट ते जाना पैंदा ते वो टूटियां देख लो, उत्थे इन्नी गंदगी है
ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ पेशाब आ जाए तो वो पेशाब नहीं कर सकता है इतने। यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है, तो और क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर आज़म ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा केयर ਕੀਤੀ जाए। बिल्कुल देखभाल की ज़रूरत है, और इनके मुताबिक जो पीने का साफ़ पानी है वो भी यहाँ पर बाज़ जगहों पर मैसर नहीं है, और जो है वो भी जो है वो सही नहीं है। वहाँ पर गिलास तक की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। तो उनका ये मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया जो इस वक्त हरकत में आए और जो बाग़ जना की बहाली है, खूबसूरती बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।